रमज़ानुल मुबारक की मुबारक आमद पर अहलियान मनकी के नौनिहालों के लिए शबीना मकातिब की जानिब से माह रमज़ान की साअतों को गैर ज़रूरी और लघु चीज़ों में सर्फ करने के बजाय खुदा की मर्जियात के आमाल में और सवाब के कामों में सर्फ करने के लिए एक दिलचस्प मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले की तफसीलात कुछ इस तरह से रही कि स्क्रीन पर जो फार्म देख रहे हैं ये फार्म बच्चों में तकसीम किए गए थे, जिसमें बच्चा रोज़मर्रा के आमाल करने के बाद इस फार्म पर सही या गलत का निशान लगाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला मनकी के तमाम बच्चों और बच्चियों के दरमियान तय पाया था, जिसमें शबीना मकातिब की तरफ से बच्चों यानी लड़कों की उम्र 16 साल और बच्चियों की उम्र 11 साल मुतय्यन की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कसीर तादाद में बच्चों ने तो हिस्सा लिया था, लेकिन लॉकडाउन रहने के बाइस बहुत सारे बच्चे अपना ये काम अंजाम नहीं दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी प्रोग्राम होगा उसमें आप अपने बच्चों को कसीर तादाद में शरीक करेंगे। मुकाबले की तफसीलात कुछ यूं है। बच्चों में कुल 22 मुसाहिमीन ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 बच्चों ने कुल नंबरात हासिल किए। इसी तरह बच्चियों में 37 मुसाहिमात ने हिस्सा लिया था, जिसमें 19 बच्चियों ने मुकम्मल नंबरात हासिल किए, जिनमें कुरानदाजी के जरिए अव्वल दुवम सुवम को इनामात से नवाजा गया और बाकी 16 बच्चियों को भी तस्जी इनामात दिए गए। इसी तरह बच्चों में जिन्होंने कुल नंबरात हासिल किए थे उनमें भी कुरानदाजी के जरिए अव्वल दुवम का फैसला किया गया। इसी तरह बच्चों में तीसरी पोजीशन के लिए भी 3 बच्चे थे, जिनमें कुरानदाजी के जरिए इंतजामिया ने फैसला लिया। हम शबीना मकातिब की जानिब से तमाम मुसाहिमीन व मुसाहिमात का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपके आमाल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और तमामों को दीन की सही समझ अता फरमाए। इसी तरह इन बच्चों व बच्चियों के सरपरस्तों के भी मशकूर हैं, जिनकी कोशिशों व तवज्जुहात से इन बच्चों और बच्चियों ने हमारे इस मुकाबले में हिस्सा लिया। बच्चों में अव्वल मकाम शैहान बिन यूनुस हसन बापू, जबकि दुवम मकाम अबू उबैदा बिन मौलवी नदीम शिंगेरी, सुवम मकाम इफ्जाल बिन गुलजार शेख रहे। बच्चियों में अव्वल मकाम खुलूद बिनते जुनैद सुकरी, दुवम मकाम तरूबा बिनते अब्दुल मुकीत कोचापू, सुवम मकाम जियाफा बिनते सऊद मुख्तसर रही। ख्याल रहे कि मदरसा रहमानिया की सरपरस्ती और अबनाए जामिया मनकी के ताउन से असरी स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा के लिए शबीना मकातिब का भी निज़ाम चलाया जाता है, जहां एक तरफ तलबा को कुरान करीम के साथ साथ रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल से आगाह किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं स्कूली तलबा के लिए हिफ्ज़ क्लासेस का भी आगाज़ किया गया है। तलबा में शौक़ पैदा करने के लिए हर महीने प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं, जिसमें पाबंदी से हाजिर होने वाले और एक माह में सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ करने वाले तलबा को खुसूसी इनामात से भी नवाजा जाता है। तलबा को वक्तन फ़वक्तन तफरीह पर भी ले जाया जाता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए तलबा को करीब करने की कोशिश की जाती रही है, जहाँ तलबा के साथ खेल कूद कर उनमें बेतकल्लुफ़ी पैदा करने और फासिलों को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि तलबा अपने असातिज़ा से मानूस हों और पूरी तरह उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, यहाँ मुझे रुकने की इजाज़त दें। आगे अबनाए जामिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुज़क्किर अहमद कटिंगरी नदवी इस ताल्लुक़ से क्या फरमाते हैं, समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़स्बे मनकी में एक क़दीम रिवायत रही है कि जो तलबा असरी स्कूलों में ज़ेर तालीम होते हैं वो अपने स्कूली तालीम के बाद, उसकी छुट्टियों के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जाते हैं और कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे यहाँ आजकल शबीना मकातिब के नाम से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्बे के तमाम मस्जिदों में शबीना मकातिब का निज़ाम चलता है, यानी तलबा स्कूल से फ़ारिग़ होकर शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में अपने अपनी मस्जिदों में जा कर के कुरान मजीद सीखने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से उसमें कुरान मजीद के अलावा रोज़मर्रा की दुआएं उन्हें सिखाई जाती हैं, नमाज के तरीक़े सिखाए जाते हैं और रोज़मर्रा के जो दीगर मसाइल हमें पेश आते हैं उन मसाइल
को उन्हें सिखाया जाता है और साथ ही साथ ज़िंदगी गुजारने के आदाब भी उन्हें सिखाया और बताए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद माह कबल हमारे यहाँ हिफ्ज़ का भी निज़ाम शुरू किया गया, जिसमें असरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा बाद नमाज फ़ज्र आते हैं और कुरान मजीद को याद करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह तजुर्बा कामयाब रहा। तकरीबन 3-4 माह के अंदर हमारे यहाँ तकरीबन 40 से 50 तलबा ज़ेर तालीम हैं और 3-4 माह मान लीजिए 7-8 तलबा ने तकरीबन 6 पारे 7 पारे किसी बाज़ तलबा ने इसको याद कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमें कोशिश करते हैं कि तलबा को करीब करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की जाएँ, जिसके लिए हम माहाना तलबा के कुछ प्रोग्रामात करते हैं, जिसके ज़रिए से उनकी हिम्मत अफजाई होती है। जो तलबा ज़्यादा कुरान मजीद याद करते हैं उनको उस नशिस्त में इनामात से नवाजा जाता है। इसी तरह से हम उनके दरमियान में खेलों के मुसाबक़े करते हैं और कभी उनको करीब और दूर में पिकनिक ले जाया जाता है। दिन भर का उनका एक निज़ाम होता है। उस निज़ाम के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि तलबा में और उनके असातिज़ा में एक उनसियत पैदा हो, एक क़ुर्बत पैदा हो। तलबा और असातिज़ा के दरमियान में जो दूरियां होती हैं उस दूरियों को ख़त्म करके उनको एक दूसरे से करीब करने की कोशिश करते हैं, ताकि तलबा अपने उलमा इकराम से, अपने असातिज़ा से सही मानों में फ़ायदा हासिल करें। इसी तरह से अभी हम लोगों ने कोशिश की, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना था, उसमें भी हमने तलबा के लिए एक चार्ट तक़सीम किया था और जिसका चार्ट में मुख्तलिफ़ उनको काम करने के लिए तरग़ीब दी गई थी और उसको उन्होंने पूरा करके अभी हमारे उलमा इकराम के हवाले किया है, अपने शबीना मकातिब के असातिज़ा के हवाले किया है। उसमें नुमाया कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। एक बात याद रखने की ये है कि अगर हम अपने तलबा के कुरान मजीद की और उनकी दीन के नहज पर तरबियत करने की फ़िक्र नहीं करेंगे तो फिर आइंदा आने वाले हमारी नस्ल बेदीन होकर के निकलेगी। हमारे शबीना मकातिब के मकासद यही हैं कि हम अपने तलबा को दीनदार बनाएं, हम अपने तलबा को के अंदर दीनी स्पिरिट पैदा करने की कोशिश करें, नई नस्ल के अंदर दीन पैदा हो। हम अगर उनकी दुनियावी तालीम की फ़िक्र करेंगे, बजा तौर पर हमको करनी चाहिए, हम सिर्फ दुनियावी तालीम देने की हम फ़िक्र करेंगे और दीनी तालीम से उनको आगाह नहीं करेंगे, रोशनास नहीं कराएंगे, तो फिर हमारे आने वाली नस्ल बेदीन होकर के निकलेगी, अपने वालिदैन की नाफरमान बन कर के निकलेगी, दीन और इस्लाम की मुखालिफ बन कर के निकलेगी। इसके लिए हमें कोशिश इस बात की करनी है कि हमारे तलबा को हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आगाह करें, ताकि हमारे तलबा हर मैदान में आगे रहें, दीन के मैदान में भी आगे रहें, दुनियावी मैदान में भी आगे रहें। याद रखिए, हम आज दीनदार इसीलिए हैं कि हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी दीन की और कुरान मजीद के ताल्लुक़ से हमारी फ़िक्रें की। अगर हम आज अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल बेदीन होकर के निकलेगी और उसके ज़िम्मेदार और उसके कसूरवार हम होंगे। इसके लिए हम तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से और तमाम अहलियान मनकी से दरख्वास्त करते हैं कि आजकल तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन इंशाअल्लाह खुल जाएगा तो हम आप अपने तलबा को, आप अपने नौनिहालों को, अपने जिगर गोशों को मगरिब के बाद और फजर के बाद जो हमारे यहाँ शबीना मकातिब का निज़ाम चलता है, अपने अपने मोहल्लों में अपने तलबा को ज़रूर भेजने की कोशिश कीजिए। फिर कल को ये तलबा आपके ख़िलाफ़ हुज्जत न हो, बल्कि आपके हक़ में अल्लाह के पास गवाही देने वाले बने। अगर आप दीन सिखाएँगे तो कल को क़ियामत के दिन आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत होंगे। दीनी तालीम से आगाह करेंगे तो आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेंगे, वरना यही तलबा कल को आपका गिरेबान पकड़ करके अल्लाह ताला के हुजूर ये कहेंगे कि इन्होंने तो हमारी दुनियावी तालीमात की और दुनियावी चीज़ों की फ़िक्रें की और दीन के एतबार से हमको गाफिल रखा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने तलबा को शबीना मकातिब से जोड़े रखिए और इस्लाम से जोड़े रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।